हॉस्पिटल वालों की पेटी पहुंच जाती है तो प्रशासन भी शांत रह जाता है। ठीक है, हम लोग क्या है भाई, आज यहाँ 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी लगाए है तो इस तरीके से हर समय दलाल घोषित कर दिया जाता है, कहीं चोर साबित कर दिया जाता है। पुराना समय देखा होगा आपने, पहले पिक्चरें आती थी, ठाकुर जा रहे, फलाने घोड़ों से जा रहे, डकैती डालने जा रहे। अब डकैती वैसे नहीं डलती। अब डकैती कैसे डल रही है, हम 1.5 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं, अंदर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी हैं हम। हमारा 2 करोड़ का हॉस्पिटल बना है बाहर, उसमें हम अंदर से मरीज बाहर ले जा रहे हैं। 350 ड्राइवर हैं और आप वहाँ देखिए ITO ऑफिस में 350 नहीं हो, उसमें दे देना जिसमें कुत्ता खाता हो। एम्बुलेंस तुम चलो सब वाहन 35 ना हो तो तुम चलो देख लो, जो लासेंट होने वाले सब वाहन है वो भी 35 है, लिखा पढ़ी में है। वो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ियां अगर यहाँ खड़ी रहेंगी, गाड़ियां सीज करा देंगे, आप लोग सब लोग जेल जाओगे। प्रशासन से कहना चाहूँगा, जब आपने गाड़ी पास की है तो गाड़ी किस लिए पास की है? शादी पार्टी में जाने के लिए पास की है कि मरीजों की सेवा करने के लिए पास की है? एम्बुलेंस वाला अगर मरीज को छोड़ रहा है कहीं 300 रुपये ले रहा, 500 रुपये, तो वो दलाली कर रहे हैं। हमारी क्या औकात के हम दलाली कर लें? किसी मरीज को जबरदस्ती हम हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं क्या? आप यहाँ खड़े हैं, आपको मरीज को छोड़ देंगे हम क्या कि हमारी मर्जी से आप इधर चले जाओ? मरीज कोई डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, डॉक्टर है, उनके वहाँ कर्मचारी है, वो वहाँ से मरीज डील करते हैं। सर यहाँ अंदर इलाज नहीं होगा, आप बाहर चले जाइए हमारे हॉस्पिटल। वो बाहर अपने हॉस्पिटल में मरीज शिफ्ट करा रहे हैं। एम्बुलेंस वाला 300 रुपये ले रहा है, एम्बुलेंस वाला दलाल घोषित हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 3 के पास। आपको ऊपर एक टेंट दिख रहा होगा और पीछे काफ़ी मात्रा में आपको लोग दिख रहे होंगे। इनके बारे में बताएं इससे पहले आप इसका जो लोग यहाँ उपस्थित हैं ये क्यों हैं, इसका कारण जान लेते हैं। कल झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक फरमान जारी करते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के लिए, जिससे इन लोगों को आपत्ति है। वो नियम क्या वो नए ले आए, दूरी को लेके हैं कि आप जो मेडिकल कैंपस है इसके परिसर से करीब 5 किलोमीटर दूर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें। आरोप लगाए गए इन लोगों पे कि ये लोग दलाली कर रहे हैं, जो पेशेंट आते हैं सेटअप बैठा रहे हैं प्राइवेट डॉक्टरों के साथ। तमाम बातें निकल के सामने आई और इसी सब समस्याओं को लेके जिन आप संचालकों को देख रहे हैं, एम्बुलेंस या तो कोई डायरेक्ट चलाता है या ड्राइवरों से ये लोग चलवा रहे हैं। आज ये लोग यहाँ धरना दे रहे हैं उन नियमों के खिलाफ जो प्रिंसिपल जी ने बिल्कुल एक तरीके से फरमान की तरह बिल्कुल लागू कर दिए। अब वो समस्याएं कहाँ पैदा हो रही हैं, इन लोगों को क्या समस्या आ रही है, इन सबसे हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक जो कारण है वो निकल के आएँ। शुरुआत करते हैं भाई साहब से। पहले तो आप हमें आसान भाषा में ये समझा दें कि जो प्रिंसिपल जी जो नियम लाए हैं वो नियम क्या लाए नए? प्रिंसिपल जी नियम लाए हैं कि भैया मेडिकल परिसर से 5 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस पार्क करें। अब भैया ये एम्बुलेंस पार्किंग है, एम्बुलेंस प्राइवेट संचालक हैं उन्हीं के लिए है, जो प्राइवेट एम्बुलेंस है, प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए। अगर ये एम्बुलेंस पार्किंग स्थल है तो हम एम्बुलेंस पार्किंग स्थल में गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे तो कहाँ खड़ी करेंगे? ये नगर निगम ने दे रखी है हमें पार्किंग, जो गेट के बाहर ये पूरा एरिया है वहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं चारों तरफ, एम्बुलेंस पार्किंग, केवल एम्बुलेंस के ही लिए पार्किंग है और इसका किराया 800 रुपये प्रति माह पर गाड़ी है। तो आप जो 800 रुपये जो प्रति माह देते हैं वो नगर निगम को देते हैं कि कैंपस को? नगर निगम को देते हैं और ये नगर निगम की जमीन है। नगर निगम को किराया देते हैं अपन। कल सुबह प्रिंसिपल साहब आए कि यहाँ से गाड़ी हटाइए, और गाड़ी नहीं हटाएंगे यहाँ पे तो हम गाड़ियों को सीज करवा देंगे। उन्होंने क्या कारण बताया? उन्होंने ये बताया कि आप मेडिकल कैंपस की बाउंड्री से 5 किलोमीटर दूर जाइए। अब यार 5 किलोमीटर हम दूर जाएं, ये हॉस्पिटल बने हैं। आपने कहा, अभी हमने सुना कि आपने कहा कि एम्बुलेंस वाले दलाली कर रहे हैं, सुना हमने। यार एम्बुलेंस वाले दलाली कहाँ से कर रहे हैं? एम्बुलेंस को लेने आएंगे तभी तो मरीज को लेके जाएंगे हम लोग। नहीं तो ये आरोप आप लोगों पे लगाए गए हैं, इसी वजह से हम डायरेक्ट आपसे जानना चाहते हैं कि ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं। अरे भैया क्या बताएं, आरोप तो ये लोग कुछ भी लगा सकते हैं, चोर भी कर सकते हैं हम लोगों से, डकैत भी कर सकते हैं। लेकिन असलियत तो आपको पता होगी, क्योंकि जब आरोप लग रहे हैं आप लोग नहीं शामिल होंगे, लेकिन लोग तो शामिल होंगे। अब वो डॉक्टर शामिल हैं, कंपाउंडर शामिल हैं, कौन सा स्टाफ है? पुराना समय देखा होगा आपने, पहले पिक्चरें आती थी, ठाकुर जा रहे, फलाने घोड़ों से जा रहे, डकैती डालने जा रहे। अब डकैती वैसे नहीं डलती। अब डकैती कैसे डल रही है? हम 1.5 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं, अंदर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी हैं हम। हमारा 2 करोड़ का हॉस्पिटल बना है बाहर, उसमें हम अंदर से मरीज बाहर ले जा रहे हैं। दिन दहाड़े डकैती हो रही है, काट रहे हैं। वो डकैती नहीं है। एम्बुलेंस वाला अगर मरीज को छोड़ रहा है कहीं 300 रुपये ले रहा, 500 रुपये, तो वो दलाली कर रहे हैं।
हमारी क्या औकात के हम दलाली कर लें? किसी मरीज को ज़बरदस्ती हम हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं क्या? आप यहाँ खड़े हैं, आपको मरीज को छोड़ देंगे हम क्या कि हमारी मर्जी से आप इधर चले जाओ? मरीज कहेगा तभी जाएगा। मरीज कहेगा कि भैया हमें दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, तभी तो लेके जाएंगे हम। उन्होंने कह दिया कि दलाली करे। अभी 6 महीने पहले हमारे 8 लड़कों को चौकी में बुला के जेल भेज दिया, दलाली कर रहे थे। उन पे क्या सबूत था दलाली कर रहे थे? कोई दलाली नहीं कर रहे थे, बेचारे बैठे थे। कोई टिकिया बेचता था, कोई ठेला लगाया था, वो बेचारा शाम हो गई तो गाड़ी में बैठ गया, सर्दी लग रही उसे या गर्मी लग रही, बेंच उसे पकड़ ले गए चौकी में, उन्हें भेज दिया जेल और कह दिया एम्बुलेंस अवैध हैं। तो हम लोगों की एम्बुलेंस अवैध थोड़ी है भैया, सरकार ने हमें उसका परमिट दिया है, हमने करोड़ों रुपए लगा के हम लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं। हम लोग परोपकार ज़्यादा करते हैं, धंधा कम करते हैं। 300 रुपये में कोई गाड़ी हिलती है? आप पर्सनल गाड़ी लेके आ जाओ यहाँ मेडिकल कॉलेज पे, कोई मरीज को छोड़ दो 300 रुपये में बाहर, उसी में मूत देता है, उसी को गंदी कर देता है। ड्राइवर बेचारे धो रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, पर अवैध हो गया, मतलब गलत काम कर रहे हैं, दलाली कर रही है, तो गलत है ना यार। नहीं, एक लाइन उन्होंने ये कही कि आप लोग यहाँ पार्क ना करें, और क्या चाहते हैं आप लोगों से? तो भैया जब पार्किंग है, पार्किंग में नहीं करेंगे तो उनके घर पे खड़ी कर दें क्या गाड़ी जाके? नहीं, जो 5 किलोमीटर की जो बात आई है वो ये सत्य है? ये हाँ सत्य है, पेपर में भी निकला है, दैनिक जागरण। जगह कोई चिन्हित की गई होगी कि कहाँ खड़ी है? कोई जगह चिन्हित नहीं की गई है, कोई जगह नहीं बताई गई है हम लोगों को। बस 5 किलोमीटर दूर खड़ी करनी है। सुबह जो आज के पेपर में जो हेडलाइन में जो फोटो डली है वो हमारी और सेंगर साहब की आमने सामने बाईफेस बातचीत चल रही है। हमने उनसे कहा है, हमने उनसे कहा कि सर हम यहाँ 800 रुपये पार्किंग का दे रहे हैं, यहाँ एम्बुलेंस वालों को पार्किंग दी गई है, तो हम लोग सर यहाँ के बाद कहाँ चले जाएं? आप बताइए कहाँ चले जाएं, वहाँ जाके गाड़ी ले जाएं। वो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ियाँ अगर यहाँ खड़ी रहेंगी, गाड़ियाँ सीज करा देंगे, आप लोग सब लोग जेल जाओगे। अब आ रही है वैध और अवैध की पूरी बात इन गाड़ियों को लेके। शर्मा जी आप ये बताएं कि क्या प्रोसीजर होता है? ये कोई गाड़ी है उसको एम्बुलेंस में तब्दील करना है, क्या नियमावली होती है इसकी? पहली बात तो कभी आईटीओ ऑफिस में एम्बुलेंस में तब्दील नहीं हुई, पहला नियम। दूसरा नियम, जो लोग जारी लोग लगाए हैं 10-15 लोग जो हैं वो हम लोगों में नहीं रहते हैं, वो तुम सब लोग अपना धंधा करते हैं और ले जाते हैं। जो तुम सब लोग गैर परमिट की गाड़ियां हैं वो अपना धंधा करते ले जाते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। यहाँ तो सिर्फ एम्बुलेंस 350 एम्बुलेंस है हम लोगों के पास, 350 रुपये एम्बुलेंस एक साथ लगती हैं। इनसे बात हुई, इनसे बात, हमारी बात हुई, इनकी बात हुई, तो जिससे तय हो जाएगी वो चला जाएगा। हम लोगों में ये भी फूटन नहीं है, व्यवहार और मानवता की बात है। नहीं, आपने 350 की संख्या बताई है, लेकिन हमें लोग यहाँ फिर क्यों कम दिख रहे हैं जब 350 की बात सामने आ रही है? सुनो तो, इधर भूखमरी का शिकार नहीं होंगे आदमी। दूसरे काम धंधे पे चले गए, दूसरे काम धंधे पे चले जाएंगे। ड्राइवर तुम सब लोग कितना 8,000 10,000 में उसकी गुजर नहीं होगी भाई साहब। 4 बच्चे जिसके होंगे 8,000 फीस लगती है कॉलेज में, है उसकी गुजर नहीं होगी। तो तुम सब लोग 350 ड्राइवर हैं और आप वहाँ देखिए आईटीओ ऑफिस में 350 नहीं हो, उसमें दे देना जिसमें कुत्ता खाता हो। एम्बुलेंस तुम सब लोग सब वाहन 35 ना हो तो तुम सब लोग देख लो, जो लाइसेंस होने वाले सब वाहन है वो भी 35 हैं, लिखा पढ़ी में है। और जो तुम अन्य चल रही हैं 200 गाड़ियाँ वो नहीं है, उनसे नहीं कहा जा रहा है। उनसे कैसे नहीं कहा जा रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। तो उनकी जानकारी आपने मेडिकल प्रशासन को देने की कोशिश की? दी, बार देते हैं लेकिन सुनता नहीं है कोई। अच्छा, हाँ, क्या लगता है इसमें भी कोई हिस्सेदारी हो सकती है क्या? जो अवैध तरीके से जो एम्बुलेंस जो चल रही हैं, जैसे बताया शर्मा जी ने, अवैध तरीके से चल रही है, उनमें हिस्सेदारी नहीं हो सकती। बशर्ते क्या है, प्रशासन केवल एम्बुलेंस वालों को देखता है कि एम्बुलेंस वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जो जैसे सादा गाड़ी में मरीज ले जाते हैं उनके पास तो परमिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ये बात सामने आई कि कुछ गाड़ियां अवैध तरीके से चल रही हैं, मतलब मेडिकल प्रशासन चाहे तो वो ना चले, नहीं चलेगी ना, लेकिन अगर छूट दी जा रही है तो क्या हो सकता है कि कोई मिली भगत हो सकती है? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि उनकी मतलब मिली भगत हो, इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे प्रशासन तो बंद हो सकती हैं वो। अच्छा, हाँ, डॉक्टरों पे भी आरोप लगते रहते हैं, क्या हमेशा सिद्ध भी होते हैं? और तमाम जो वहाँ उपस्थित हैं, जो भी डॉक्टर उपस्थित हैं, उनके प्राइवेट कंपाउंड चल रहे हैं या पूरे के पूरे हॉस्पिटल चल रहे हैं। जी हाँ, क्या बता रहे हैं आप? डॉक्टरों का आप नाम ले रहे हैं, ठीक है। जो डॉक्टरों के ये बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, बिना डॉक्टरों की शरण से अंदर से कैसे मरीज बाहर चला जाएगा? मरीज कोई डायरेक्टली तो जाएगा नहीं। डॉक्टर हैं, उनके वहाँ कर्मचारी हैं, वो वहाँ से मरीज डील करते हैं। सर यहाँ अंदर इलाज नहीं होगा, आप बाहर चले जाइए हमारे हॉस्पिटल। वो बाहर अपने हॉस्पिटल में मरीज शिफ्ट करा रहे हैं। एम्बुलेंस वाला 300 रुपये ले रहा है, एम्बुलेंस वाला दलाल घोषित हो रहा है उन 300 रुपये के चक्कर में। 300 रुपये के चक्कर में कभी भी अंदर जाए, चौकी इंचार्ज जी बैठा ले, कोई भी बैठा ले, तो उसके लिए पंचायत गाड़ी वाला झेले, ठीक है। लेकिन ये डॉक्टरों का और जो स्टाफ का यहाँ जो कालाबाजारी चल रही है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
हाँ भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे, हम सुन नहीं पाए। क्या कह रहे थे, क्या लगता है आपको, क्या तालमेल बैठा हुआ है सरकारी डॉक्टरों प्राइवेट अस्पतालों का? ड्राइवर है। नहीं तो आप कुछ कह रहे थे, हम सुन नहीं पाए। आप कह रहे थे अंदर भी दलाली हो रही, उसको देखो। जैसे हम अंदर दलाली कौन कर रहे हैं? हम कर्मचारी कर रहे हैं अंदर के, पूरे टोटल कर्मचारी कर रहे हैं। ये कंपाउंडर है, डॉक्टर है, कौन है, नर्सेज है? अब चीज नहीं जानते, कंपाउंडर सामने पकड़वा देंगे, कोई वो आएगी टीम तो उसको सामने पकड़वा देंगे कौन कर रहा दलाली कौन नहीं कर रहा अंदर चल रही है भरपूर मात्रा। जैसे 5 किलोमीटर दूरी पे हॉस्पिटल बनाया गया तो दूर हटाइए, जो सामने क्यों लगे हॉस्पिटल। हाँ। जैसे एम्बुलेंस में 300 रुपये लिखे तो वो दलाल हो गया, सब चीज कह दिया, घोषित कर दिया। हॉस्पिटल भी तो दूर करवा, हॉस्पिटल भी यहाँ से दूर शिफ्ट करते हैं, आपका कहना है? नियम है ना सरकारी, नियम है ना सरकारी। हाँ, वो नियम, हम लोग चले जाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी कहानी निकलती। हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं। हाँ। सबसे ज्यादा काला बाजारी है हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं। इन पे कोई कार्रवाई नहीं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं, इन पे कोई प्रशासन का कोई। क्या लगता है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ये पूरा संरक्षण मिल रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये हॉस्पिटल वालों की पेटी पहुंच जाती है तो प्रशासन भी शांत रह जाता है। ठीक है, हम लोग क्या है भाई, आज यहाँ 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी लगाए है तो इस तरीके से हर समय दलाल घोषित कर दिया जाता है, कहीं चोर साबित कर दिया जाता है। अब ये बताइए, अभी 2 महीने पहले जो 8 लड़के पकड़े हैं उनमें से 2 लड़के गुजरात से आए हैं, बिरजा टिकिया पानी का अपना वहाँ व्यापार करते हैं। वो बेचारे यहाँ आए, संक्रांत के दिन घर पे आए, अपने भाई को कॉलोनी टिफिन देने आए, चौकी इंचार्ज जी ने उठाया और लेकर सीधा जेल भेज दिया उनको। आप लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, कोई जवाब ही नहीं दिया। शाम तक छोड़ देंगे, उनको सीधा जेल भेज दिया उठा के। 8 लड़के 8 गाड़ियां हमारी सीज थी, 3 महीने में जमानत करवाई है हम लोगों की। उनके लिए कोई प्रशासन ने साक्ष्य ढूंढा है कि ये बंदे यहाँ दलाली कर रहे थे? कोई साक्ष्य उनका आज तक सामने आया है कि इन्होंने दलाली की? मेरी प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि एम्बुलेंस वाले गलत नहीं है, जो ये गलत कर रहे हैं आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराइए। और तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित द्विवेदी है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम आप देख सकते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस आज धरने पे है, उसका जीता जागता उदाहरण आप कैमरे पे देख सकते हैं। सिर्फ ये एम्बुलेंस हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है। प्राइवेट एम्बुलेंस आज धरने पे है, इसी वजह से ये लोग धड़काते हुए ले जा रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है इनके धरने का। हाँ, क्या बता रहे थे, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अमित द्विवेदी है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमें ना दो, ये बताओ कि आप क्या करते हैं यहाँ पे, आपकी उम्र बहुत कम लग रही है। मेरा नाम उम्र तो कम है, मेरी गाड़ियाँ चलती है, मेरी बड़े भाई है संजू दुबे जी, सब जानते तो मैं प्रशासन ये है हमारे बड़े भाई, तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, जब आपने गाड़ी पास की है तो गाड़ी किस लिए पास की है? शादी पार्टी में जाने के लिए पास की है कि मरीजों की सेवा करने के लिए पास की है? आप ये बताइए। मैं प्रिंसिपल साहब से भी ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने जो एम्बुलेंस का आपने कहा है कि हम गाड़ी सीज कर देंगे, ठीक है, आप गाड़ी सीज कर दीजिए, जो व्यक्ति की जान जाएगी उसके जिम्मेदार आप होंगे क्या? मैं प्रिंसिपल साहब से ये पूछना चाहूँगा। जो ड्राइवर 5-6 हज़ार की नौकरी करते हैं, आप उन्हें जेल भेज रहे हैं। अभी काफ़ी 2 महीने पहले अभी जो आप हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, तो ये गलत है। हमारे एम्बुलेंस भाइयों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। और अगर एम्बुलेंस वाले भाई अगर हमारे गलत हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कौन से सही हैं? मैं पूछना चाहूँगा। जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है हॉस्पिटल के, वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। कितने चल रहे होंगे लगभग, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं प्राइवेट जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है? इतने हॉस्पिटल चल रहे हैं कि ना उनके कागज है ना कुछ है, वो पीटी के पीटी पहुंचा देते हैं एसएसपी साहब के पास, तो एसएसपी साहब भी शांत रह जाते हैं। आप खुद बताइए। आपने एक एक करके सबको सुना, और कोई तो नहीं रह गया जो अपनी बात रखना चाहे फिर कहे कि हमारी ये चीज़ रह गई? स्वास्थ्य विभाग पे ये आरोप जो लग रहे हैं कोई नई बात नहीं है, और ख़ासतौर से झांसी शहर के लिए तो यूँ कहें कि वो तो दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। चाहे वो अस्पतालों में मरीजों की मौत को लेकर हों, डॉक्टरों पे आरोप हों, तमाम कहानियां आप तक पहुंचती रहती होंगी मीडिया कर्मियों के माध्यम से। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि पूरा मामला उनके द्वारा पूरा जांच का विषय है, जब तक मेडिकल प्रशासन। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखे प्यासे यहीं मर जाएंगे। लेकिन हम लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या चाहते हैं इंसाफ में? कि जो जैसा इंसाफ में हम ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों को एक जगह दी जाए,
जहाँ हम लोग सेवा करने वाले व्यक्ति, हम लोग दलाल नहीं हैं। मैं बता देता हूँ, बताना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब को, अगर आप हमारे भाइयों के साथ अगर गलत करेंगे तो आपको भी परिणाम गलत मिलेगा। अच्छा, तो आप चैलेंज कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब को? मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ, जब लोगों की जान जाएगी, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो फिर क्या होगा आप खुद बताइए, इसके जिम्मेदार कौन होगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। चलिए, पूरी कहानी आपके सामने, पूरा मामला जांच का विषय है और ये लोग अपने धरने पे बैठे हैं। कब तक बैठे इसकी कोई समय सीमा अभी निर्धारित नहीं है। इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम तो और है कि हाँ सरकारी भाई, एक निकल के आ रही है, एक बार में बता दो क्या है। और जो सरकारी एम्बुलेंस है वो पहले आप प्रिंसिपल सर से पूछना चाहूंगा कि आप पहले अपनी गाड़ियां तो देखें कि आपकी गाड़ियां दलाली कर रही है कि नहीं कर रही है। कौन कर रहा है जानकारी? काफी एम्बुलेंस है सरकारी। अच्छा, कैसे करती है? सिस्टम बताएं कैसे दलाली करती है? सिस्टम ऐसा है कि वो जब कहीं से एक कोई अगर व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार हुआ, तो आदमी 100 उस पर फोन लगाए, ठीक है, तो वो पहले ही सिस्टम बैठा लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कि यहाँ हमारा, यहाँ हम अपनी गाड़ी भेज देंगे, तो यहाँ हमारे में पेशेंट भेज देना। अब आप बताइए हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं? तो सरकारी एम्बुलेंस जो चल रही है, आपका कहने का मतलब है वो लोग भी लिप्त हैं दलाली के गोरख धंधे में। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद मैं आप बताना चाहूँगा, आप खुद देख सकते हैं कि सरकारी एम्बुलेंस आप खुद रंगे हाथ पकड़िए, कोई भी हॉस्पिटल हो, जिनके कागज भी नहीं है, वो सरकारी एम्बुलेंस वाले जो चलाते हैं ड्राइवर, उनको कमीशन देते हैं। पूरा मामला सामने, फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।